नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.4 को सॉल्व करने वाले हैं। 3.1 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कुछ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं। इनमें हमें बताना है कि विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन यानी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं जिसमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल 10। सबसे पहले इन लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 में लिखेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। a1 1, b1 1, c1 माइनस 5, a2 2, b2 2 एंड c2 है माइनस 10। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही रेशियो इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 इट मीन्स इट हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे सो इट हैज इन्फिनाइट मैनी solution, therefore pair of linear equation are consistent। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन तो हमें वैल्यूज को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्विंग ग्राफिकली सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 5, सेकेंड है 2x प्लस 2y इक्वल 10। हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की टू वैल्यूज को फाइंड करेंगे और जब x और y की टू वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो हम ग्राफिकली ड्रॉ करके x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 5 है। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल 5, y का वैल्यू 5 माइनस 2, y का वैल्यू आ गया हमारा 3। अगेन पुटिंग x इक्वल 3, x इक्वल चलो हम 4 को पुट करते हैं 4, देन x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल 5, y का वैल्यू 5 माइनस 1, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। एक टेबल ड्रॉ करेंगे x y, x हमने 2 पुट किया, y का वैल्यू 3 आया, x हमने किया सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, x किया हमने 4, y किया हमारा 1। तो x और y की 2 वैल्यूज आ गई।
अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। फोर इक्वेशन सेकेंड, 2x प्लस 2y इक्वल 10। सबसे पहले x के वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 2y इक्वल 10, 2 2 जा 4, 2y इक्वल 10 माइनस 4, 2y इक्वल 6, y का वैल्यू आ गया हमारा 3। अगेन पुटिंग करेंगे, x इक्वल 4 को हमने पुट किया, ठीक है, 4 को पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2y इक्वल 10, 8 हो जाएगा, 2y इक्वल 10 माइनस 8, 2y इक्वल टू y का वैल्यू आ गया 1। तो टेबल हम बनाएंगे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। तो x और y इन दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों वैल्यूज के लिए हम दोनों की 2 वैल्यूज को हमने टेबल में लिख दिया। अब हम इन टेबल की हेल्प से ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने x और y की 2 वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के लिए होगा। उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y एक्सिस और x एक्सिस। अब हम मार्क करेंगे, दोनों ही टेबल में हाईएस्ट क्या है 4, यानी हम एटलीस्ट 4 तक तो हमें मार्क करना ही है। 0 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, 2 और 3 यानी यहाँ पर मार्क कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, 4 और 1 दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं हम दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, यही सेम पॉइंट रहेगा। और x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, यानी सेम, यहाँ पर भी दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अब देखो ये दोनों ही लाइन दोनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हम किन्हीं भी सॉल्यूशन को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 2 और 3। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस 2x प्लस y इक्वल 7 एंड x प्लस y इक्वल 5 हैज द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 2,3, ऑप्शन बी 3,4 या ऑप्शन सी 5,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अगेन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 16 दिया गया है। सबसे पहले इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c में लिखेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो x माइनस वाई 8 हम माइनस इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, एंड 3x minus 3y minus 16 equal 0. Now we are going to compare these two linear equations in from standard form ax plus by plus c equal 0. तो हम लिखेंगे comparing with ax plus by plus c equal 0. a1 equal 1, b1 equal minus 1 and c1 equal minus 8.
A2 आएगा हमारा 3, B2 आएगा -3 एंड C2 आएगा -16। अब हम रेशियो को फाइंड करेंगे। A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 -1 -3 यानी 1/3 एंड C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16 यानी 1/2। यहां पर हम देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। और जब ये कंडीशन आती है, इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा, इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम लिखेंगे सो इट हैज नो solution, therefore pair of linear equation are inconsistent। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और बीच बीच में अगर आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने परिवारजन के साथ शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, उतनी हमारी वीडियो ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव होगी और हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में इंटरेक्ट कर सकेंगे, एक डिजिटल बोर्ड ला सकेंगे। ये सब होगा जब आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस 2x + y = 7 एंड x + y = 5 हैज द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 2,3, ऑप्शन बी 3,4 या ऑप्शन सी 5,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, जिसमें लीनियर इक्वेशन दी गई है हमें 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 5 = 0। सबसे पहले इन इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax + by + c से कंपेयर करेंगे और रेशियो फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे comparing with ax + by + c = 0। a1 हमारा 2, a2 4, b1 1, b2 -2, c1 -6, c2 -4। रेशियो फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 2/4 यानी 1/2। b1 अपॉन b2 आएगा हमारा 1/-2 एंड c1 अपॉन c2 आएगा हमारा -6/-4 यानी 3/2। अब रेशियो फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, हम देख सकते हैं। इट मीन्स इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे सो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, therefore the pair of linear equation are consistent। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग ग्राफिकली इक्वेशन
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले फोर इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकेंड है। 2x प्लस वाई इक्वल 6, x की जगह हम 2 को रखेंगे, पुटिंग x इक्वल 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल 6, y का वैल्यू 6 माइनस 4, y का वैल्यू आ गया हमारा 2। x हमने 2 रखा, y का वैल्यू 2 आ गया। अब हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 3, देन 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस y इक्वल 6, y का वैल्यू 6 माइनस 6, y का वैल्यू आ गया हमारा 0। तो हमारा टेबल क्या बनेगा, x बाय x का वैल्यू जब 2 रखा, y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए x और y का टू वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड 4x माइनस 2y इक्वल 4। ठीक है, -4 हम जीरो की तरफ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम x की जगह 2 को पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 2, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y इक्वल 4, माइनस 2y इक्वल 4 माइनस 8, माइनस 2y इक्वल माइनस 4, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 2। x का वैल्यू 2 रखा, y का वैल्यू 2 आ गया। अब हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 3, देन 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y इक्वल 4, माइनस 2y इक्वल 4 माइनस 12, माइनस 2y इक्वल माइनस का 8, तो हमारा y का वैल्यू आ गया 4। ठीक, y का वैल्यू हमारा आ गया 4। एक टेबल बनाएंगे, x y, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। तो हम देख सकते हैं हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए x और y की टू वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज का यूज करके ग्राफिकली x और y की वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अभी कुछ ही देर में हम इस दोस्तों हमने लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए x और y की टू वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये देखो, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये है हमारा x एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जो है y एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। अब हमें मार्क करना है 0 1 2 3 4 5। हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो हम 4 या 5 तक ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है 2, y का वैल्यू 2, यानी 2 2 यहां पर मार्क कर दिया हमने। x का वैल्यू 3 और 0 ये है। अब इन दोनों लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए कनेक्ट भी करते हैं जल्दी से। ये हमने कनेक्ट कर दिया, अच्छे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, यानी सेम रहेगा, और x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, 3 एंड 4, यानी ये है हमारा। अगेन इन दोनों लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पर। ठीक, यानी x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2, y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का
ग्राफिकल सॉल्यूशन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस x + y = 3 एंड x + y = 5 हैव सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन या ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। समय न गंवाते हुए लास्ट क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 4 = 0। सबसे पहले हम इन 2 लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax + by + c से। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग with ax plus by plus c equal 0। देन a1 हमारा 2, a2 4, b1 - 2, b2 - 4, c1 - 2 और c2 - 4। रेशियो फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 -2 - 4 यानी 1/2 एंड c1 अपॉन c2 -2 - 5 माइनस कट जाएगा तो 2/5। यहां पर हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे सो इट हैज नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस x + y = 3 एंड x + y = 5 हैव सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन या ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।